स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल केशव जोन में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हिस्ट्री ऑनर्स BNMU आप लोगों का जो है 28 अप्रैल से पार्ट 1 का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो वहाँ पे मैं जो था हिंदी का सजेशन दिया था, हिंदी ऑनर्स जिसका था, और वहाँ पे मैं बताया था कि जिसको भी कोई भी ऑनर्स का सजेशन चाहिए तो आप कॉमेंट कर दीजिए। तो वहाँ पर एक स्टूडेंट का कॉमेंट है, सर हिस्ट्री का सजेशन दीजिए। तो यहाँ पर मैं हिस्ट्री का सजेशन लेकर आया हूँ पेपर 1 और पेपर 2 का। ठीक, तो मैं जितना VVI क्वेश्चन बताऊँगा इसी में से आपका जो है वहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक ना, तो क्या कौन सा क्वेश्चन है सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा, और आंसर जो है आप कहां से अवेलेबल कर पाएंगे इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सारा क्वेश्चन आप कॉपी पे लिखते चलिएगा, ठीक ना, उसी में से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोतों का विवेचन करें। ठीक ना, तो ये जो है पेपर 1 का क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसके बाद पेपर 2 का भी बताऊँगा। ठीक, अथवा प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्य स्रोतों का वर्णन करें। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर योजना पर प्रकाश डाले, अथवा मोहनजोदड़ो की नगर योजना का चित्रण करें, अथवा हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण योजना की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वैदिक सभ्यता के सामाजिक जीवन का वर्णन करें। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक आर्थिक धार्मिक तथा राजनीतिक दशा का वर्णन करें। ठीक, उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वैदिक सभ्यता की राजनीतिक तथा आर्थिक अवस्थाओं की विवेचना करें, अथवा ऋग वैदिक समय में आर्यों की आर्थिक स्थिति का विवरण प्रस्तुत कीजिए। ठीक, उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, गौतम बुद्ध का जीवन और शिक्षाओं पर प्रकाश डाले, अथवा बौद्ध दर्शन के उपदेशों एवं दोनों का वर्णन करें। ठीक, उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, धम्म से क्या समझते हैं, अशोक के धम्म पर एक निबंध लिखें, अथवा अशोक की धार्मिक नीति का परिचय दीजिए, इसके प्रकाश के लिए उसने कौन से उपाय किए। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आ जाता है, मौर्य समाज के पतन का कारण बताइए, इसके लिए अशोक कहाँ तक उत्तरदायी था। ठीक, उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कुषाणु कौन थे, कनिष्क प्रथम की उपलब्धियां का मूल्यांकन करें, अथवा धर्म व संस्कृति के एक महान संरक्षण के रूप में कनिष्क का परीक्षण करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आ जाता है, शंगु कौन थे, पुष्यमित्र शंकु का उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। ठीक, अथवा शंकु के राजनीतिक इतिहास का विवरण प्रस्तुत करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय भारत का महान सम्राट था, विवेचन करें, अथवा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रम दायित्व की जीवनी एवं उपलब्धियां का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आ जाता है, समुद्रगुप्त के जीवन तथा उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। ठीक, अथवा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समीक्षा करें। ठीक ना, उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हर्ष के जीवन चरित्र एवं उपलब्धियां का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, अथवा भारतीय इतिहास में हर्ष के महत्व का आकलन करें। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आ जाता है, पल्लवों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों को लिखें, अथवा कला एवं संस्कृति के विकास में पल्लवों की दोनों की समीक्षा कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सिंध पर अरबों के आक्रमणों के कारणों एवं महत्व परीक्षा का परीक्षण करें। ठीक ना, तो ये आपका हो गया हिस्ट्री ऑनर्स फर्स्ट पेपर का। अब सेकेंड पेपर का मैं बता रहा हूँ, ये हो गया आपका सेकेंड पेपर का। सेकेंड पेपर में पूछा जा सकता है, प्रथम 2 स्टुअर्ट राजाओं एवं उनकी संस्थाओं के बीच संघर्ष से क्या कारण थे, अथवा 17वीं सदी में राजा और पार्लियामेंट के बीच संबंधित संघर्ष के कारणों का उल्लेख करें। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है, जेम्स प्रथम और चार्ल्स प्रथम की विदेश नीति की समीक्षा कीजिए, अथवा प्रारंभिक स्टुअर्ट विदेश नीति का विवेचन कीजिए। ठीक, उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कॉर्नवेल चार्ल्स प्रथम का ही विस्तृत रूप था, विवेचन करें, अथवा कॉर्नवेल के उत्थान एवं तथा उपलब्धियां का परिचय दीजिए। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है, ओलिवर कॉर्नवेल की वैदिक नीति का मूल्यांकन करें। ठीक, उसके बाद आपसे नेक्स्ट पूछा जा सकता है, वालपोल की गृह नीति का वर्णन करें, अथवा कैबिनेट के विकास में रॉबर्ट वालपोल की दोनों क्या मूल्यांकन करें। उसके बाद पूछा जा सकता है, वालपोल की वैदेशिक नीति का विवेचन करें। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंग्लैंड में 18वीं सदी की कृषि क्रांति की विशेषताएं बताएं, इसके क्या परिणाम हुए। उसके बाद आपसे नेक्स्ट पूछा जा सकता है, छोटे पीठ की उपलब्धियां जो हैं की समीक्षा करें, अथवा छोटे पीठ की आंतरिक और विदेश नीति की समीक्षा कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पूछा जा सकता है, 1867 ईस्वी के सुधार अधिनियम के प्रावधानों एवं विशेषताओं का परीक्षण करें, अथवा 1867 ईस्वी के द्वितीय सुधार अधिनियम के प्रावधानों का वर्णन करें।
ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पूछा जा सकता है तृतीय सुधार बिल के महत्व का उल्लेख कीजिए अथवा 1884 ईस्वी के सुधार अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों का विवेचन करें। उसके बाद आपसे नेक्स्ट पूछा जा सकता है इंग्लैंड में राजपथ की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए अथवा इंग्लैंड में जो है राजतंत्रीय संस्थान पर प्रकाश डाले। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है इंग्लैंड में राजनीतिक दलों पर विकास को रेखांकित करे अथवा इंग्लैंड में दलबंदी प्रथा के उदय एवं विकास का संक्षिप्त इतिहास लिखे। में से आपको जो है पेपर 1 और पेपर 2 का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक ना। संभावित प्रश्न है कि इसमें से 100% पूछा जाएगा ही क्वेश्चन, 100% फंसेगा आप लोगों का। तो आप क्वेश्चन जो है कॉपी पे लिख लीजिए, कॉपी पे लिखने के बाद आप गूगल पे सर्च करके इसका आंसर अवेलेबल करा सकते हैं, अन्यथा हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे मैं आपका क्वेश्चन जो है ये आंसर जो है भेज दूंगा। तो यही कुछ आप लोगों के लिए अपडेट थी। आपको अगर कोई और सजेशन चाहिए किसी और ऑनर्स का तो कमेंट कर दीजिए, मैं उसका भी लेके हाजिर हो जाऊँगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।